हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है चैप्टर 19 ड्रेनेज पैटर्न का। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और अभी हमने प्रीवियस 18 लेक्चर्स देख चुके हैं। ये पूरी एक सीरीज है जिसमें मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ाऊंगा। तो आप चाहे तो ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ लिखा है इंग्लिश में, इसको छोड़ के बाकी लिखा है इंग्लिश में, मैं बोलूँगा हिंदी में। और इसमें सिर्फ वही चीज़ें जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैंने इसमें और कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि बहुत सारा पीएचडी नहीं करना है, हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। दैट्स इट। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू गिव मी अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो कर सकते हो भाई। तो लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज चैप्टर 19। इसमें ड्रेनेज पैटर्न के बारे में आप पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। देखिए एंटीसीडेंट क्या होता है कि पहले कुछ रिवर्स थी हिमालय के फॉर्मेशन से पहले, जो कि बहा करती थी। जैसे कि हमारी हो गई इंडस, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा नहीं है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये तीन नदियां थी जो कि हमारी हिमालयों के फॉर्मेशन के पहले से बहा करती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हिमालयस बनने लगे। ठीक, हिमालय कैसे बन रहे थे ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, और हम आगे भी पढ़ेंगे जाके। तो जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठते जा रहे थे, ये रिवर तो ऑलरेडी फ्लो कर रही थी, तो ये रिवर इनको काटती जा रही थी। तो रिवर अपनी जगह पे ही रह गई, काटती गई हिमालय को, और ये ऊपर बनते चले गए। तो इन रिवर्स को हम कहते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं इसका। पर गंगा ऐसा क्यों है, क्योंकि गंगा जब बनी तो गंगा का फ्लो ही हमारे हिमालयस की वजह से शुरू हुआ था। ठीक है। तो जो ग्रेटर हिमालयस है ना, हिमालय तीन पार्ट में है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक्स। ठीक है। तो जब ये ग्रेटर हिमालय से हमारी गंगा निकलना शुरू हुई, तो इसने जो है हमारे मिडिल हिमालय और शिवालिक्स को काटा। इसलिए इसको भी हम एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न पे रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुपर इम्पोज। अब सुपर इम्पोज क्या होता है? देखिए पहले क्या होता था, जो पेनिनसुलर इंडिया है वो ऐसा है। ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया में ज्यादातर आपको पत्थर मिलेंगे। आप साउथ में चले जाइए इंडिया में, यहाँ पे ज्यादातर आपको प्लेटूज मिलेंगे। ठीक है। और प्लेटूज के साथ जो सॉइल होगी वो सरफेस होगा, वो थोड़ा हार्ड होगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या था कि क्रिटेशियस पीरियड में, अभी पीरियड्स क्या है, जब टाइम स्केल हम पढ़ेंगे अर्थ के फॉर्मेशन का, मैं यहाँ पे तब बता दूंगा आपको। ठीक है। जिसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बहुत इजी है ज्योग्राफी, हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक। तो found only in peninsular plateau caused when the rift valley in the plateaus and river flowed through it, but due to the overflow in lava in Cretaceous period the valley got filled। क्या हुआ, यहाँ पे पहले से ही रिफ्ट वैलीज बनी हुई थी, मतलब पहले से ही रास्ते बने हुए थे। पर क्या हुआ, जब लावा का इरप्शन हुआ क्रिटेशियस पीरियड में, तो लावा इनमें जाके भर गया। ठीक। पर जब बारिश हुई फिर से, तो क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें क्रैक पड़ने लगा, और जब क्रैक पड़ने लगा तो यहाँ से पानी इसमें बहने लगा। जब पानी बहने लगा तो इसको रिवर काटती चली गई। जो बसाल्ट होता है वो बाकी रॉक से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो वो इजीली कटता चला गया। तो वो जो स्पेस पहले से बनी थी जहाँ रिवर्स पहले फ्लो किया करती थी, वो वापस से खाली हो गई, और वो रिवर्स वहाँ फिर से फ्लो होने लगी। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सुपर इम्पोज सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी चंबल, सोन, दामोदर, नर्मदा, तापी, गोदावरी एंड कृष्णा। नेक्स्ट आता है हमारा डेंड्रेटिक पैटर्न। तो डेंड्रेटिक पैटर्न जो है ये हमारा दोनों नॉर्थ इंडिया और पेनिनसुलर रिवर्स दोनों में है। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जो हमारी गंगा माता है उनमें देखा जाता है, और पेनिनसुलर में गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इनमें देखा जाता है। तो डेंड्रेटिक पैटर्न होता क्या है, जैसे ये कोई मेन रिवर बह रही है, अब इसमें क्या होगा, ये बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स है, पर ये 90 डिग्री में आके नहीं मिल रही, ये कैसे भी आके ऐसा शेप बना के आ रही है इधर उधर से मटकते हुए, और जाके इसमें मिल गई। देखिए ये आ रही है इधर उधर इधर, जैसे रूट्स होती हैं पेड़ों की वैसा। तो जब ये फॉर्मेशन ऐसा दिखे कि जैसे कोई पेड़ की रूट्स है,
वो आगे से मिल रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। ये बेसिकली प्लेन्स में फॉलो होता है। फोर्थ है हमारा रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न का मतलब ये होता है कि कोई एक जगह से रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, कोई एक जगह से तीन चार जगह पे अलग अलग डायरेक्शंस में रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है। मान लीजिए जैसे कि हमारा ये अमरकंटक प्लेटू है, तो अब यहाँ से दो नदियां निकली, तो जगह एक ही थी पर रिवर्स दो निकली। तो एक निकली हमारी सोन जो कि नॉर्थ की तरफ चली गई गंगा से मिलने बिहार में, और एक निकली हमारी नर्मदा रिवर जो कि चली गई अरेबियन सी में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? ये होता है जहाँ पे सिंक और सोर्स दोनों ही बहुत पास में हो, और जहाँ पे सोर्स है वहां से सिंक के बीच में बहुत तगड़ा स्लोप बनाओ, ठीक। तो ये हम देख चुके हैं। सिंक और सोर्स क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि सोर्स मतलब जहाँ से नदी शुरू हो रही है, और सिंक मतलब जहाँ पे जाके नदी खत्म हो रही है, ठीक है। तो हमारे वेस्टर्न घाट्स में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट में ऐसे होगा, तो ये रहा वेस्टर्न घाट हमारा, तो ये जो बना है ये पीक हो गई, और यहाँ पे ये हमारा सी लेवल हो गया। तो यहाँ से ये रिवर बहुत तेजी से नीचे आई, ये सोर्स है, ये सिंक है, और यहाँ नीचे चली गई। तो अब ये यहाँ पे है, यहाँ पे, इधर इधर इधर, क्योंकि ये पूरा कंटिन्यूअस है वेस्टर्न घाट। तो यहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकलती हैं और जाके अरेबियन सी में मिल जाती हैं। तो ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट है हमारा इंटरमिटेंट। तो अब इंटरमिटेंट क्या होता है? इंटरमिटेंट का मतलब ही यही, देखो भाई तुम लोग आजकल बहुत बॉडी पे ध्यान देते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, जब तुम लोग को तुम्हारे पर्सनल डाइट या राम राम सारे ये कहते हैं कि अभी खाना है फिर नहीं खाना है ना, मतलब आप 12 घंटे खाइए 12 घंटे मत खाइए, 12 घंटे खाइए 12 घंटे मत खाइए। तो वैसे ही है कि रिवर्स कहीं दिखती हैं, कभी नहीं अंडरग्राउंड हो जाती हैं, कभी दिखती हैं कभी अंडरग्राउंड हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ शिवालिक्स में रिवर्स दिख रही होती है, और शिवालिक से जैसे ही रिवर अंदर मतलब भाबर की तरफ आती है, और ये भाबर शिवालिक से क्या है ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, पर बहुत ही इजीली मैंने पीछे डिस्कस किए हैं, तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ भाबर में जाके, भाबर क्या है, बड़े स्टोन से इनमें जाके घुस जाती है अंदर और डिसअपियर हो जाती है। तो ऊपर से देख के देखने में लगता ही नहीं कि यहाँ कोई रिवर हो सकती है, और फिर आगे जाके तेराई रीजन में निकल आती है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो रिवर पर दिख नहीं रही, यहाँ यहाँ दिख रही, यहाँ नहीं दिख रही, यहाँ दिख रही। तो इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। ओके, तो ये हमारे 6 ड्रेनेज पैटर्न थे जो इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए, जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा है। तो आप देखिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर जो है आप इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं तो प्रिपरेशन सही चल रही है, और अगर नहीं दे पा रहे तो जाकर दोबारा से वो लेक्चर देख लीजिए। एक बार सुनेंगे दोबारा जाके, फिर से आपको ये सब याद हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर्स बहुत छोटे हैं और बहुत इफेक्टिव है। ओके, तो 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ गोवा हमें पता है, मांडवी और जुआरी। मांडवी हमारी पणजी में है, और जुआरी क्या है, लार्जेस्ट रिवर है गोवा की। ओके, शेवराय हिल्स ये कहाँ पे है, ये हमें पता है तमिलनाडु में। लेखा पानी एंड पांगसौ पास ये कहाँ पे है, ये दोनों असम में है, ठीक। अन्नामलाई, अन्नामलाई किस स्टेट में है, तमिलनाडु में, ठीक है। नेपाल हिमालयस बिटवीन विच 2 रिवर्स, जो नेपाल हिमालयस थे ये हमने पढ़ा था जब हमने सिडनी बुराट का क्लासिफिकेशन देखा था कि रिवर्स को, रिवर्स के बेसिस में हिमालय को कैसे डिवाइड किया गया था। नेपाल हिमालय किसके बीच में थे, महाकाली और तीस्ता के बीच में। श्रीनगर टू लेह पास ये कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है हमने जोजिला पास। ये मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी, एस को हम उल्टा कर देंगे जेड, और एल यहाँ पे ये है तो जेड जेड एल एल, तो ये हो जाएगा श्रीनगर टू ले। देखिए इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास जो कि मैंने एग्जाम टाइम में प्रिपेयर की थी,
तो उसके पूरे नोट्स है मेरे पास। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, तो मैं जो है उसके लिए सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, एक पूरी प्लेलिस्ट ही तैयार कर दूंगा। अब बुग्याल एंड पयाल क्या है, ये हमने पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे हिमालयस के बारे में। तो बुग्याल पयाल क्या है, ये है ग्रासलैंड्स, ये है यूके में। और एक कयाल भी चीज थी जो हमने पढ़ी थी, तो कयाल क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अंडमान एंड निकोबार आर द एक्सटेंशन ऑफ विच माउंटेन, अंडमान एंड निकोबार ये है हिमालय के एक्सटेंशन है, और अराकन योमा का एक्सटेंशन है बेसिकली, क्योंकि हिमालय जब म्यांमार में जाता है तो वहां पे इसको अराकन योमा कहते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेनिनसुलर, नंबर ऑफ रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इन रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली में कौन कौन सी रिवर जाती है, बेसिकली तीन फेमस रिवर्स हैं, नर्मदा, तापी और दामोदरी। नर्मदा और तापी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और दामोदर जो है हमारी नॉर्थ ईस्ट में चली जाती है। जालदा हिल्स कहाँ है, ये हमारे वेस्ट बंगाल में, कोरबोल और बोजीदोरे। देखो मैं दीदी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं पिछली बार दीदी को कुछ बोला था चैनल बंद हो गया था, तो इस बार नहीं बोलूंगा। विच कंट्री इज नोन एज वाटर टावर ऑफ गंगा, ये हो गया नेपाल, ठीक है। लीस्ट लेंथ ऑफ गंगा इन विच स्टेट, ये बहुत ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता ही नहीं कि झारखंड टच करती भी होगी गंगा, तो इसका आंसर झारखंड है। मड़ी हिल स्टेशन ये कहाँ पे है? ये हमारा है धूपगढ़ पीक पे, और धूपगढ़ कहाँ है, ये है हमारे महादेव हिल्स। पहले पड़ता है हमारा सतपुड़ा, महादेव, और फिर है मैकाल। ये मैकाल जो है ये बनाता है हमारा छत्तीसगढ़ से बाउंड्री, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में बाउंड्री बनाता है ये, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर, ये है महाबलेश्वर से, मैंने बताया था ट्रिक जब मैं पढ़ा रहा था कि कृष्णा में बहुत बल है, भगवान है ना, तो महाबल किसमें है, कृष्णा में, ठीक। अब लेक बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो लेक है वो है कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश में। फिर है सबनसारी एंड धनसिरी, आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, ब्रह्मपुत्र, ये हम पीछे देख चुके हैं जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को पढ़ रहे थे, है ना। तो अब लक्ष्मण तीर्थ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, ठीक है। लक्ष्मण तीर्थ कावेरी, कावेरी देखो बहुत प्योर रिवर मानी जाती है, और तीर्थ वर्ड भी जोड़ा है इससे, ठीक है, तो ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारी के शिप्रा, देखिए शिप्रा है पर पता है मुझे के साइलेंट रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा आप लोग को याद रहे इसलिए बोल दिया। तो शिप्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, ठीक है। शिप्रा नदी कहाँ से होके जाती है, बहुत ही फेमस जगह है एमपी में, महाकाल जहाँ पे है। अब मैं इतना हिंट दे दिया, अगर आपको पता है ये महाकाल कहाँ पे है तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया हमारा चैप्टर नंबर 19 ड्रेनेज पैटर्न। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लेक्स ऑफ इंडिया, बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।